अपनी इंटरनल ग्रोथ करेंगे, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करेंगे तो इस बिजनेस को बहुत ज्यादा आगे तक ले जा सकते हैं। तो इसके सबसे पहला जो मेरा पॉइंट रहेगा वो रहेगा स्माइल। और एक अच्छी स्माइल के साथ अगर आप इस बिजनेस को करेंगे तो आपके, जैसे बोलते हैं ना कि 4 चैनल लग जाएंगे, तो इस बिजनेस में आपके भी 4 चैनल लग जाएंगे। और एक स्माइल चाहिए, और स्माइल की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि खुश होने वाले स्माइल करते हुए लोगों के साथ लोग बैठना पसंद करते हैं। स्माइल करते हुए लोगों के साथ लोग काम करना पसंद करते हैं। अगर आपके चेहरे पे स्माइल रहेगी तो कोई भी बंदा आपसे जुड़ने को तैयार हो जाएगा, चाहे आपने किसी को प्लान दिया चाहे नहीं दिया, लेकिन आपकी स्माइल को देख के ही बंदा ज्वाइन हो सकता है, आपके साथ काम करना स्टार्ट कर सकता है। और अगर आप चेहरे पे स्माइल रख के चलते हैं, अगर किसी को स्माइल नहीं करना आता, अच्छी स्माइल नहीं करना आता, तो प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट साइड पे एक टूथपिक इधर लीजिए, एक टूथपिक इधर लीजिए, 4 इंच की स्माइल बनाइए और डेली 5-10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए, आपके चेहरे पे स्माइल आना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला टॉपिक यही है कि आप अपने चेहरे पे स्माइल रख के चलिए। कहीं भी चल रहे हैं, हल्की जी भी स्माइल आप किसी को देते हो तो आपका उस पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो दूसरा हमारा जो टॉपिक है आज का, 100 सीसी से लेके 5000। तो दोस्तों रैंक बहुत शानदार है, सभी जो भी रैंक आज जिस भी रैंक पे आप हैं पहले तो उसको एंजॉय कीजिए, क्योंकि जिंदगी में दोबारा उस रैंक पे आप रहने वाले नहीं हैं, उसके आगे ही बढ़ने वाले। तो उसको एंजॉय कीजिए, उस लेवल की इनकम को एंजॉय कीजिए। और दूसरी बात इसमें मैं छोटी सी एक और बात ऐड करना चाहूंगा। अगर आपने किसी भी लेवल को जंप करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर होना पड़ेगा, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने अपने कंफर्ट टेबल को तोड़ेंगे अगले लेवल पे जाएंगे। अगला लेवल जो है कंफर्ट जोन को तोड़ने के बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो आता है लर्निंग का, सीखने का। तो अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो आपको कुछ सीखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इस सिस्टम के बारे में सीखना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी, प्लान के बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी, प्लान की प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपको प्लान की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, प्रोडक्ट के बारे में बताना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना स्टार्ट करेंगे तो आपको जो है ये आपका लर्निंग का प्रोसेस है, और जितनी अच्छी आप लर्निंग करेंगे उतनी अच्छी आपकी अर्निंग होगी। ठीक है दोस्तों, तो लर्निंग, ज्यादा से ज्यादा लर्निंग करने की कोशिश करना। आज भी मैंने एक पोस्ट डाली थी, जापान में एक स्टैचू लगा हुआ है जहाँ पे बुक्स की वैल्यू बताई है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। तो बुक्स ज्यादा से ज्यादा रीड करिए, जितनी आप अपने अंदर नॉलेज डालेंगे उतने लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि हम कोई शाहरुख खान थोड़ी हैं लोग हमसे हमसे आके जुड़ जाएं। तो तभी जुड़ेंगे जब हमारी नॉलेज इंक्रीज होगी। अगर आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी तो लोग आपके साथ खींचे चले आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना है, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ के अपने लर्निंग जोन में जाना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही बंदा कंफर्ट जोन से निकलता है लर्निंग जोन में जाता है, बीच में एक जोन आता है उसको बोलते हैं फियर का, डर होता है। बंदे को डर रहता है कि पता नहीं मेरे साथ अगर मैं करूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, अगर मैं कामयाब नहीं हो पाया तो मुझे लोग क्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तभी तो ये पड़ाव आ गया है, अगर कामयाब ना हुए तो तब लोग क्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपने आप को लर्निंग में डालेंगे तो आपका ये डर निकल जाएगा। और दोस्तों जिस चीज से आपको डर लगता है, मान लीजिए किसी को कॉलिंग करने से डर लगता है तो आप अपनी कॉलिंग बढ़ा दें, जितनी ज्यादा कॉलिंग करेंगे आपका डर निकलता चले जाएगा, आपका डर खत्म हो जाएगा। अगर किसी से प्रोस्पेक्टिंग करने, जैसे सर ने लास्ट अभी कुछ 2-3 दिन पहले एक मीटिंग दी थी प्रोस्पेक्टिंग की। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिंग जो है उससे अगर आपको डर लगता है, नए लोगों से मिलने में डर लगता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलते जाएगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर आप मिलेंगे तो आपका वो डर निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। और आप देखेंगे कि आपके साथ कितने लोग, नए लोग आके साइन होते हैं अगर आप इस डर को निकाल देंगे। ठीक है, कॉलिंग करने का, प्रोस्पेक्टिंग करने का, मीटिंग करने का, बहुत सारे दोस्तों को मीटिंग करने से डर लगता है, तो मीटिंग करने का भी डर अपने मन से निकाल दें, ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग करें, 1-to-1 मीटिंग करें। और सबसे अच्छा रिजल्ट जो आता है वो होम मीटिंग का आता है। होम मीटिंग करें, जाएं अपने दोस्तों को कॉलिंग करें, अपने पास बुलाएं, जहाँ उनके पास जाएं और
अपनी लिस्ट पे काम करें और लिस्ट पे काम करते जाएं, मीटिंग ज्यादा से ज्यादा करते जाएं, तो आपका जो बिजनेस है, जैसे जैसे आप अपनी मीटिंग बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रोडक्ट के बारे में हो गया, प्लान के बारे में हो गया, प्रोस्पेक्टिंग के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट में आता है क्लोजिंग। क्लोजिंग क्या होती है? क्लोजिंग, अगर आपने सभी काम अच्छे से किए, अगर आपने अपना प्रोस्पेक्टिंग अच्छी की, इनविटेशन अच्छा दिया, उसको प्लान दिया, और लास्ट में आता है क्लोजिंग। क्लोजिंग तभी अच्छी हो पाएगी अगर आपका इनविटेशन सही है। आपने प्रोस्पेक्टिंग पहला स्टेप अगर आपने सही किया तो आपका लास्ट स्टेप भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अगर आप इनविटेशन सही तरीके से करोगे, किसी भी दोस्त को, किसी भी पर्सन को, आप चाहे उसको जानते हो चाहे नहीं भी जानते हो, आपने एक अच्छा इनविटेशन देना है। इनविटेशन कैसे देते हैं दोस्तों? जैसे हम अपने घर में कोई शादी चाहे कोई प्रोग्राम रखते हैं, तो क्या करते हैं, हम बड़े प्यार के साथ उसका इनविटेशन कार्ड छपाते हैं। कार्ड छपाने के बाद हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं पहले, फिर कितने लोगों को हमने उस बुलाना है उस प्रोग्राम में, अपने जो भी प्रोग्राम रखा है उस प्रोग्राम में आपने बुलाना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, अपनी लिस्ट बनाते हो, इनविटेशन कार्ड छपाते हो, और फिर बड़े प्रेम पूर्वक आप जाके उन लोगों को इनवाइट करते हो और बता के आते हो कि पूरी फैमिली ने आना है, और अपने प्लान में भी आपने पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करना है। ठीक है, अगर वाइफ देख रही है मीटिंग तो हस्बैंड साथ होना चाहिए, अगर हस्बैंड देख रहा है तो वाइफ होनी चाहिए, अगर कोई मान लीजिए यंग लड़का है उसके मदर फादर होने चाहिए साथ में। अगर लड़की को प्लान दिखाएंगे तो रिजल्ट आपका बहुत बढ़िया आने वाला है। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में आता है एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, मैं इसको बहुत बड़ी पावरफुल चीज मानता हूँ, वो है फॉलोअप। अगर आप फॉलोअप करेंगे, और फॉलोअप जितना फॉलो करेंगे उतना अप जाएंगे, जितना फॉलो करेंगे उतना अप जाएंगे, जितना फॉलो करेंगे उतना ही अप जाएंगे। तो दोस्तों फॉलोअप की पावर बहुत बढ़िया है। मेरे दोस्त जिनको मैंने स्टार्टिंग में इनवाइट किया था, मीटिंग दी थी, लेकिन कुछ लोग ज्वाइन हुए, कुछ लोग नहीं भी हुए, आज दोस्त मेरे साथ वो जुड़ रहे हैं, आज मेरे साथ वो आके काम कर रहे हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब नया बंदा होता है तो उसके साथ क्या होता है कि जैसे वो काम स्टार्ट करता है तो बहुत सारे लोग उसको मना करते हैं, और उसके अंदर मन में ये बात आती है शायद मेरे से काम नहीं होगा। लेकिन ये दोस्तों बिजनेस लगे रहने का है, अगर लगे रहेंगे तो डटे रहेंगे। ये टेस्ट मैच की तरह है, खेल चाहे इसको है तो ये टेस्ट मैच, खेलिए इसको 2020 की तरह। ठीक है दोस्तों, और डटे रहने का बिजनेस है, जो डट गया वही जीतेगा। ठीक है, और डटे रहेंगे तो आपका जो है बिजनेस रात दिन 24 घंटे आपका चलने वाला है, और चलते जाएगा, और आपको पता नहीं चलेगा आपकी मंजिल कब आई और कब आप आगे निकल गए। ठीक है दोस्तों, तो एक सेकंड सर, मेरा वीडियो बंद हो गया, प्लीज ऑन कर दें। सुखदेव सर, अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो मेरा वीडियो बंद हो गया, प्लीज ऑन कर दें। जी सर अभी करते हैं। ओके ठीक है, धन्यवाद सर। तो दोस्तों मैं बता रहा था, अगर आप फॉलोअप की ताकतों को पहचान लोगे तो फॉलोअप की बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जी मैंने 4-5 स्टेप आपको बताए, अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपका बिजनेस 100% बढ़ने वाला। अभी क्या होगा, अभी जैसे मान लीजिए आपका रैंक कोई एसोसिएट है, चाहे कोई 100 सीसी डायरेक्टर है, तो 100 सीसी का क्या है, वो बेस है हमारा। एसोसिएट जिसका 32 सीसी का 2 बोतल का मैचिंग चल रहा है, चाहे किसी का 100 सीसी का मैचिंग चल रहा है, तो वो हमारा बेस है। और बेस को पकड़ के चलें, अपने लेफ्ट और राइट दोनों ही लेग्स में आपके जितने भी 100 सीसी हैं, आज ही उनकी लिस्ट बनाई है, कितने लोग आपके 100 सीसी क्वालिफाई करते हैं, कितने लोग आपके 32 सीसी मैच करते हैं। 32 से लेके 100 सीसी जितने भी हैं उनकी लिस्ट बनाई है,
उन पे फोकस करना स्टार्ट कर दें। उन पे फोकस करेंगे तो आपका बिजनेस बड़ी जल्दी बढ़ेगा, बहुत जल्दी ग्रो करेगा, क्योंकि वो हमारा बेस है, और बेस पे जब रूट पे जड़ पे काम होगा तो पौधा बहुत जल्दी बढ़ता है और उसको जल्दी फल आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम जड़ पे काम करेंगे, रूट्स पे काम करेंगे, खाद पानी वहां पे डालेंगे, वहां से आप खाएंगे, तो वहां से आपका बिजनेस बहुत बढ़िया बढ़ने वाला है। जितने भी आपकी टीम में दोस्त हैं, जितने भी आपकी टीम में, उनकी लिस्ट बनाई है, कितने लोग आपकी टीम में हैं जो रेगुलर, चाहे वो एसोसिएट करते हैं, चाहे वो 100 करते हैं, चाहे वो 250 भी करते हैं, उन सभी की लिस्ट बनाइए, अलग अलग लिस्ट बना लें और उन दोस्तों पे फोकस कर लें। और उनको जब आप अगला रैंक अचीव कराएंगे, मान लीजिए कोई 32 सीसी करता है, चाहे उससे ज्यादा करता है, तो आप उसको 100 लेके जाइए, एक वीक में उसको 100 लेके जाइए, 100 वाले को 250 पे लेके जाइए। ठीक है, तो इसका फार्मूला यही है कि उसकी लेफ्ट और राइट में आप दोनों उनके साथ हेल्प करें, अपनी डेप्थ को पहचानें, अपनी डेप्थ देखें, आपकी डेप्थ कहाँ कहाँ पे है, उस डेप्थ पे जाके अगर आप काम करेंगे तो आपका बिजनेस 100% बढ़ने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो मैं भी यही करता हूँ, मैं अपनी डेप्थ में देखता हूँ कौन सा बंदा कहाँ पे कितना काम कर रहा है, उसके साथ जाके उस डेप्थ को अगर हम मजबूत करते हैं तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक आपका बिजनेस जो है वो आपका ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए जैसे आज क्लोजिंग चल रही है तो बहुत सारे लोगों के रैंक हुए होंगे, किसी का 250 से थोड़ा सा कम रह रहा होगा, किसी का 100 से कम रह रहा होगा, किसी का 500, किसी का 1000 से, तो वो आपका पूरा कैसे होगा? पूरा होगा आपकी डेप्थ से। अगर आपकी डेप्थ में सही बिजनेस डल रहा है, अगर आपने अपनी डेप्थ को पकड़ के रखा हुआ है, तो आपका बिजनेस जो है वो आपको लेवल अचीव करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने डेप्थ नहीं पकड़ी हुई तो आपको बार बार हर बार आपको यही परेशानी आएगी, आपका लेवल होने में आपका बिजनेस जो है वो आपको अपना लेवल जो है वो अचीव आसानी से नहीं कर सकते। अगर आसानी से बिजनेस को करना है तो अपनी डेप्थ को पहचान के आगे बढ़े। तो 100 सीसी डायरेक्टर 250 हो गया, अभी आता है 500। दो तीन मैं लेवल बताता हूँ, जैसे 250, 500 और 1000। इसके लिए एक क्वालिफिकेशन लगती है। इस रैंक को अगर आप अचीव करते हो 12%, 14% और 16% आपने अगर लेना है तो उसके लिए एक कंडीशन है, लेफ्ट या राइट में आपका एक एसोसिएट होना चाहिए। तो आपका जो लेफ्ट और राइट में एसोसिएट होना चाहिए। आप अपनी दोनों डेप्थ में दोनों तरफ अपने बंदे अगर स्पॉन्सर करेंगे, दोनों तरफ आप अपने लोग लगा के काम करेंगे, तो आपको कभी भी लाइफ में लेवल को कंप्लीट करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपके लेफ्ट और राइट में अगर लेफ्ट या राइट में अगर कोई बंदा स्पॉन्सर है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो आज ही अपने बंदे लेफ्ट और राइट में स्पॉन्सर जरूर कीजिए। जितने ज्यादा लोग आपकी लेफ्ट और राइट में स्पॉन्सर हो गए, आपको लेवल को कंप्लीट करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो एक तो अपनी जड़ पे काम कीजिए, दूसरे अपनी स्पॉन्सरिंग देखिए, अपनी टीम में अच्छी अच्छी सही जगह पे और सही स्ट्रक्चर से काम कीजिए। अगर आपकी स्ट्रक्चर सही नहीं होगी तो आपका बिजनेस आएगा तो जरूर, लेकिन आपको थोड़ी सी दिक्कत रहेगी अपनी स्ट्रक्चर को पहचानने में। तो स्ट्रक्चर को अगर आप राइट में जा रहे हैं तो अपनी राइट की बाहरली तरफ रख के आईडीज लगाएं, अगर आप लेफ्ट में जा रहे हैं तो लेफ्ट में बाहर की ओर रख के चले। कुछ लोग जो है वो अपनी स्ट्रक्चर नहीं सही बना पाते, तो अपनी अपलाइन के साथ बैठ के उनके साथ पूछें कि सही स्ट्रक्चर क्या है, कैसे काम करना है, तो आपको आपकी अपलाइन गाइड करेगी कि सही स्ट्रक्चर के साथ आपको कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों जो अपलाइन होती है वो एक तरह की, जैसे एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा, और उसकी माँ उसकी देखभाल करती है, तो अपलाइन भी एक माँ की तरह आपकी देखभाल करती है। आपको कभी भी वो पीछे नहीं रहने देगी, आपको हमेशा आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है आपकी अपलाइन। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी अपलाइन के साथ अच्छे से रिलेशन बना के चलिए, अपनी अपलाइन के साथ हमेशा उनकी बात मानने, क्योंकि अपलाइन जो भी करेगी वो आपके हित में होगा, वो आपके भले के लिए होगा। और
अगर आप थैंक्स कीजिए उस अपलाइन का भी जिसने आपको इस बिजनेस में लाया, जो भी आपकी ग्रोइंग अपलाइन, उनके साथ भी आप अच्छा तालमेल बना के चलिए, उनके साथ डेली कॉलिंग पे टच रहिए। तो नेक्स्ट लेवल आता है जहाँ पे 500 सीसी की अगर मैं बात करूँ, 500 सीसी का लेवल बहुत शानदार होता है, जहाँ पे आपको टीम डेवलपमेंट बोनस आता है, 2 बोतल फ्री मिलती हैं, तो हर वीक आप अगर आप ले सकते हैं। तो उसके भाई यही फार्मूला है कि अगर आप अपनी डेप्थ को मजबूत करेंगे, अगर आप अपनी डेप्थ को मजबूत करते जाएंगे, तो आप अपने बिजनेस को जो है बहुत बढ़िया बनाते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे रैंक आता है 1000 का। कल भी मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, तो वो मेरे से पूछ रहे थे, तो मैंने उनको भी बताया कि आपने अपनी डेप्थ में जितने भी ज्यादा लोगों को एसोसिएट 100, 250 और 500 कराएंगे, तो आपका बिजनेस उतना ही ज्यादा मजबूत होता चला जाएगा। तो आप अपने जितने भी दोस्त आपके एक्टिव हैं उनकी भी लिस्ट बना के रखिए, उनके साथ डेली कॉलिंग पे बात करते रहिए, उनसे पूछते रहिए। जैसे आज क्लोजिंग हुई है, आज क्लोजिंग चल रही है, अभी रात तक बहुत सारे अभी बिल पड़ने और भी बाकी हैं। तो अभी कल सुबह आप जैसे ही आप उठेंगे, तो अपनी डायरी लीजिए और अपने सभी दोस्तों को कॉलिंग लगाइए। जितनी भी आपकी टीम है लेफ्ट और राइट में, जितने भी दोस्त आपके एक्टिव हैं, चाहे किसी ने 32 सीसी मैच किया, चाहे किसी ने 100 किया, चाहे किसी ने 250 किया, चाहे किसी ने 500 किया, 1000 किया, 2000 किया, सभी की लिस्ट बनाइए, उनको कॉलिंग कीजिए। कॉलिंग करके उनसे पूछिए, अगर किसी का नया हो तो उसको बधाई दीजिए, और अगर किसी ने रिक्वालीफाई किया तो उसको भी बधाई कीजिए दीजिए, और नेक्स्ट लेवल का उनसे जरूर बात कीजिए कि आगे कौन सा लेवल है, इस हफ्ते जो है वो कौन सा लेवल करने वाले हैं। और जब आप उनसे हर वीक क्लोजिंग के बाद आप उनसे राब्ता कायम करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा कि अपलाइन मेरे से बात करती है, मेरे से पूछती है कि कौन कौन सा लेवल, कैसा कैसा लेवल। तो उनको जो दिक्कत आएगी अगर मार्केट में जाने के बाद, जहाँ उस लेवल को अचीव करने में अगर कोई परेशानी आएगी, तो आपने पहले बताया होगा, तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, जैसे अभी मैंने लास्ट 1-2 वीक में, मेरे को 2-3 वीक पहले में मेरे को पता चला कुछ लोगों का 500 सीसी तो हुआ, लेकिन एसोसिएट के कारण उनका 500 सीसी नहीं हो पाया। तो वो क्या है, वो कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि अपनी अपलाइन के साथ टच नहीं है। और अगर आपकी अपलाइन दूर है, जहां आप अपलाइन के साथ नहीं बैठते, तो उनके साथ फोन पे राब्ता कायम कीजिए, फोन से पूछ सकते हैं। जो आपकी ग्रोइंग अपलाइन है, जरूरी नहीं है वही आपकी अपलाइन है, जो आपकी ग्रोइंग अपलाइन है उनके साथ भी आप राब्ता कायम कर सकते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं कि अगर मैंने इस लेवल को अचीव करना है तो कैसे कर सकता हूँ। तो फिर आपको कोई भी कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके आगे लेवल दोस्तों आता है, वो आता है 2000 सीसी का। और 2000 सीसी करने के लिए आपके लेफ्ट और राइट में जब 2000 सीसी होने स्टार्ट हो जाते हैं, लेफ्ट में 2000 सीसी यानी कि 1000 डायरेक्टर हो, चाहे 500 के 4 हो जाए, चाहे, और राइट में आपका 1000 डायरेक्टर जा रहा है, लेफ्ट 1000, लेफ्ट राइट में 1000 होता है, तो 2000 सीसी आपका क्वालिफाई होता है। तो आपके लेफ्ट या राइट में अगर आपका बंदा स्पॉन्सर है और वो 1000 कर रहा है, तो आपको जनरेशन की इनकम आती है, और जनरेशन की इनकम बहुत शानदार है दोस्तों। इसको मैं रॉयल्टी बोल सकता हूँ, इसको मैं लीडरशिप बोनस बोल सकता हूँ। और ये दोस्तों तरह की, जी, ये एक तरह की पेंशन है जो आपको लगनी स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों ये पेंशन इतनी बढ़िया आती है, जिन दोस्तों की आ रही है उनको उसके देखिए उनकी पेंशन कितनी बढ़िया आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आगे चल के ये जो 10% की इनकम है, ये बहुत ज्यादा होने वाली है, मैचिंग इनकम से ज्यादा हो जाती है। और इस पे भी फोकस करना है। आपके लेफ्ट और राइट में जितने ज्यादा लोग स्पॉन्सर हो गए, जितनी ज्यादा इनकम वो लेंगे, उतना ही आपका बिजनेस बढ़ने वाला, उतना ही बिजनेस आपका जो है वो आगे चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट जो लेवल आता है वो आता है 5000 का। 2000 और 5000 सीसी में जाके आपके वहां पे रिवार्ड और वार्ड आने शुरू हो जाते हैं। जैसे 2000 सीसी पे आपका जो है वो एक टैब और 5000 रुपया कैश आता है। तो इसको भी 6 वीक आपको मेंटेन करना पड़ेगा अपने लेवल को। तो अगर आप 6 वीक कंटिन्यू मेंटेन करते हो, तो आपका ये जो अवार्ड और रिवार्ड है
कैश बोनस है वो आपको मिलेगा, टैब और 5,000 रुपया कैश मिलेगा। तो ये दोनों तब मिलेंगे जब आपने लगातार 6 वीक का आपने 12 वीक में से 6 वीक आपने लगातार अपने इस रैंक को अचीव किया। और मान लीजिए अगर आपका 12 वीक में नहीं हो पाया तो आपका जो 13वां वीक होगा वो आपका लगभग 12वां वीक हो जाएगा, और पहला था जो सबसे पहला था वो कट जाएगा, आगे चला जाएगा। आपको रिवार्ड और अवार्ड मिलने ही मिलने हैं, सिर्फ अपना लेवल मेंटेन कर लेंगे तो आपका रिवार्ड अवार्ड आना ही आना है, लाजमी है। लास्ट में गुरतेज सर के साथ भी बैठा और उन्होंने भी मेरे को बताया कि अगर आपका रिवार्ड अवार्ड बहुत सारी अदर कंपनी की अगर बात कर लूं तो रिवार्ड अवार्ड अगर छूट गया तो नहीं आता, लेकिन रेनाटस की ये खूबी है और रेनाटस की ये पावर है, आपका रिवार्ड अवार्ड आपको मिलने वाला है, और चाहे देर से मिले लेकिन मिलेगा जरूर आपको। ठीक है दोस्तों, और अगर किसी का लेवल मान लो 2000 नहीं भी मेंटेन हो पा रहा तो जैसे भी वो मेंटेन करना स्टार्ट करेंगे उनका रिवार्ड अवार्ड मिल जाएगा उनको। ठीक है, तो 5000 सीसी का लेवल बहुत शानदार है। अगर मैं 2000 की बात करूं तो जहाँ पे जाके आपका 25,000 से लेके 30,000 40,000 तक का 45,000 तक आप वीकली यहाँ से ले सकते हैं। जनरेशन प्लस मैचिंग इनकम बहुत शानदार इनकम है। इसके आगे नेक्स्ट बात करूं तो 5000 रैंक सीनियर एग्जीक्यूटिव का रैंक आता है, और सीनियर एग्जीक्यूटिव का जो रैंक आता है वो भी बहुत शानदार और बहुत बढ़िया इनकम वहां पे आती है आपको। लगभग मिनिमम 50,000 रुपया वहां पे आप अर्न करते हैं, और जनरेशन की इनकम भी इसके साथ अर्न करते हैं। और इसके साथ जो आपका वो होता है रिवार्ड, और रिवार्ड में लैपटॉप प्रोजेक्टर, और एक आपको लैपटॉप प्रोजेक्टर के साथ 10,000 रुपया कैश दिया जाता है। तो ये भी दोस्तों ऐसे ही है, आपने 6 वीक आपने इसको मेंटेन करना है। जैसे आप 12 वीक में से 6 वीक आप मेंटेन करते हैं तो आपका लैपटॉप प्रोजेक्टर और आपका जो कैश बोनस है 10,000 रुपया वो भी आपके खाते में आता है, आपको मिल जाता है। तो अगर किसी कारण किसी दोस्त का अगर रह जाता है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, कंपनी इतनी लॉयल है, इतनी ईमानदार है कि आपका जैसे ही वो अचीव होगा वैसे ही आपको मिल जाएगा। चाहे आप किसी लेवल को जंप भी कर जाते हो, मान लीजिए आप एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव को जंप करते हो और सीनियर एग्जीक्यूटिव चले जाते हो, तो आपने जैसे ही सीनियर एग्जीक्यूटिव को 6 वीक मेंटेन किया तो 6 वीक मेंटेन करने के साथ साथ आपका पिछला जो रिवार्ड है टैब और 5,000 रुपया वो भी आ जाएगा, और उसके साथ लैपटॉप प्रोजेक्टर और 10,000 रुपया वो भी आपका दोनों ही एक साथ आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो घबराने की बात नहीं है, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। कंपनी हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, क्योंकि कंपनी हमसे बहुत ज्यादा गुना ज्यादा सोचती है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर का ख्याल रखती है, अपने लोगों का बहुत ध्यान रखती है, और कैसे आपकी टर्नओवर को बड़ा किया जाए, कैसे आपके पेड्स को बड़ा किया जाए, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखती है, बहुत ज्यादा फोकस करती है। तो आपकी अपलाइन भी आपके साथ है, आपकी अपलाइन भी आपके साथ फोकस के साथ बिजनेस कर रही है। ध्यान रखिए और एक बाज की तरह अपनी टीम पे निगाह रखिए कि कौन सा लीडर कहाँ पे कितनी इनकम ले रहा है, उसकी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए। 32 सीसी वाले को 100 सीसी कैसे लेके जाया जाए, 100 सीसी वाले को 250 कैसे लेके जाया जाए, उसकी प्लानिंग कीजिए। और संडे का दिन जो होता है दोस्तों, संडे के दिन अपनी टीम को, सभी दोस्तों को मॉर्निंग टाइम पे कॉलिंग लगाएं, कॉलिंग लगा के जितने भी दोस्त हैं उनको कॉलिंग पे लेके, चाहे अगर आप मीटिंग कर सकते हैं तो 1-1.5 घंटे की मीटिंग रख लें, वहां पे अगर कोई किसी का सवाल है, क्वेश्चन है तो वो भी हल कीजिए। साथ साथ उनके जो पूछिए उनसे इस वीक आप कौन सा लेवल करने वाले हैं, आपकी टीम के लेवल होंगे, आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपने सिर्फ अपनी टीम पे फोकस देना है, अपनी टीम पे। बहुत सारे दोस्त मैं क्या देखता हूँ कि बहुत सारे दोस्त अभी जो मान लीजिए कोई 500 है, कोई जा रहा है, कोई 2000 सीसी है, जहाँ 500 और 1000 सीसी में ज्यादा दिक्कत आती है, वो क्या करते हैं कि वो प्रोडक्ट को सेल करने में लगे हुए हैं, प्रोडक्ट सेल करते रहते हैं। दोस्तों ये बिजनेस प्रोडक्ट सेल करने का नहीं है, ये टीम को बिल्ड करने का है, ये लोगों को बिल्ड करने का है। इस बिजनेस को अगर सही तरीके से आपने समझना है या सही तरीके से करना है
तो अपने खुद सीखिए, अपनी टीम को सिखाइए, लोगों को बिल्ड कीजिए। अगर आप अपनी टीम के लोगों को बिल्ड कर देंगे, मैं ज्यादा नहीं बोलता, 2 अपने लेफ्ट और 2 लोगों को राइट आपने अच्छे रैंक पे ले गए, 500 सीसी पे ले गए, उसके बाद उसको 1000 पे ले गए, 1000 वाले को 2000 पे ले गए, तो आपका ऑटोमेटिकली चूज कीजिए आपकी टीम में कौन कौन से लोग एक्टिव हैं और कितना बढ़िया वो काम कर सकते हैं। उनके गुण को पहचानिए। उनके कुछ लोग होते हैं प्लान करने में अच्छे मार होते हैं, कुछ लोग बोलने में अच्छे मार होते हैं, कुछ लोग प्रोस्पेक्टिंग करने में अच्छे मार होते हैं। जिसका जो भी गुण है उस गुण को पहचानिए और उनको बोलो कि आप अपने इस गुण को पहचाने और आगे बढ़े। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ पे मैं एक छोटी सी आपको बात बताना चाहूंगा। जैसे आपने वीरेंद्र सहवाग को क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा, तो वीरेंद्र सहवाग का फुटवर्क काम नहीं करता था। दोनों लेग्स जो हैं, जैसे मान लीजिए छक्का लगाना है तो छक्का लगाने के लिए क्रीज से बाहर आना पड़ता था, लेकिन वीरेंद्र सहवाग का फुटवर्क इतना खराब था कि वो क्रीज से बाहर आके छक्का नहीं मार सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खड़े खड़े प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी और क्रीज में रह के उन्होंने दोहरा सैकड़ा भी लगाया, तीसरा सैकड़ा भी लगा दिया उन्होंने। ठीक है, और रनों की मशीन बोलते थे उनको। ठीक है, तो उन्होंने इतने अच्छे उनका एक ही मकसद होता था कि अगर बॉल आती है मेरे पास आती है तो मैंने उसको बाउंड्री से बाहर कैसे करना, चौका या छक्का कैसे लगाना। तो दोस्तों आप भी इस बिजनेस में चौका और छक्का तभी लगा सकते हो, आप अपने गुण को पहचाने, अपनी टीम के गुण को पहचाने। आपकी टीम में कौन सा लीडर क्या काम कर सकता है। किसी की टेक्निकल काफी अच्छी होती है, उनको टेक्निकल में अच्छा माहिर बना दीजिए। अगर किसी की बोलने में है तो उसको बोलने में बहुत अच्छा माहिर बना दीजिए। अगर कोई प्लान अच्छा करता है तो उसको प्लान में बहुत बढ़िया करा दीजिए, जिसका जो गुण है। क्योंकि दोस्तों हम जितने भी इस धरती पे जितने भी लोग हैं, किसी एक पग का भी फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मैच नहीं करता। और अगर फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता तो आप एक यूनिक इंसान हो, क्योंकि आपके जैसा कोई दूसरा इंसान नहीं बना। और अगर दूसरा इंसान नहीं बना तो इसका मतलब ये है कि आप अकेले ही हो। मान लीजिए मैं गुरबीर हूं तो गुरबीर दुनिया में अकेला है, एक ही है। और एक इंसान क्या नहीं कर सकता, एक इंसान बहुत कुछ कर सकता है। और अगर आपने इस बिजनेस में किंग जाना है तो सिर्फ डिसीजन आपका रहेगा। अगर आप खड़े हैं तो आपके साथ आपकी टीम भी खड़ी होगी। अगर आपके साथ आपका अपलाइन खड़ा है तो अगर आपके साथ आपका अपलाइन खड़ा है तो आप परमात्मा का थैंक्स कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपको प्लान दिखाने आपकी अपलाइन आई थी उस दिन आपको कुछ नहीं आ रहा था, इस इंडस्ट्री से कुछ नहीं मालूम था, आपकी अपलाइन ने आपको गाइड किया। मान लीजिए अगर किसी की डाउनलाइन छोड़कर चली भी जाए, तब भी आप, अगर आपका अपलाइन आपके साथ खड़ा है तो तब भी आपको निराशा होने की जरूरत नहीं। हालांकि अभी तक रैना डस्ट में ऐसा हुआ नहीं किसी की टीम किसी को छोड़कर जाए या चली गई हो, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको फिर भी अगर डर लग रहा है तो अगर बेशक चली भी जाए, आपका अपलाइन आपके साथ खड़ा है, तो आप दोबारा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, आप अपना बाउंस बैक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बढ़िया तरीके से इस बिजनेस को रन कीजिए। जितने भी लोग इस मीटिंग में जुड़े हैं, लगभग 56 लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, सभी दोस्तों का बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर किसी की दोस्त का कोई सवाल है, सुशील जी हमारे साथ हैं, तो अगर कोई पूछना चाहता है, जहाँ कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं, जहाँ अपना कुछ सजेशन देना चाहता है वो भी दे सकते हैं। सुशील जी अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं अपनी आज की मीटिंग को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। लगभग टाइम होने वाला है, लगभग 3 मिनट बाकी हैं। तो अगर कोई दोस्त हमारे से कोई राब्ता कायम करना चाहता है, हैंड रेज कर सकता है, उसका माइक अनम्यूट कर दिया जाएगा। जी सुशील जी। जी सर, जी मैं आपका आवाज सुन रहा हूँ सर। एक्चुअल में क्या सर, मेरे को थोड़ा बाहर आना पड़ा, इसलिए मैं अपना वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मेरा आवाज क्लियर आ रहा है तो सर प्लीज